नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज जो है मोमेंटम थोड़ा सा दिख रहा है। 58 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी पर। 23,600 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा आज सुबह में हम 618 तक के लेवल्स को छू पाए हैं, लेकिन पूरा जोश निफ्टी बैंक में देखने को मिला। निफ्टी बैंक जो 52,000 के पार निकला है, वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। 52,132 का लेवल, करीब करीब 400 सवा 400 पॉइंट तक की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे फिर क्या स्थिति उभर कर आ रही है। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिहाज से मिड कैप्स में शुरुआती कारोबार तो अच्छी तेजी का था, लेकिन वहां पर ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आई है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन जो गैप था वो थोड़ा सा और नैरो होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आपके सामने है हाल इंडेक्स का, निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में, बट ऑफ कोर्स ये सारे निजी बैंक है, HDFC, एक्सिस, ICICI, क्योंकि इन्हीं के तर्ज पर निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा बैकफुट पर ONGC, भारतीय बजाज फाइनेंस और NTPC जैसे ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर ये फोकस करेंगे, किन स्टॉक्स पर इनका दरअसल रुझान रहेगा, उस सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले कल तक के रिटर्न्स तो 1.11% के रिटर्न्स के साथ रुचित आगे है, लेकिन इनके ठीक पीछे 0.98% के रिटर्न्स अमित ने कमाए एंड 0.43% के रिटर्न्स हरीश के बने। पहले तो मार्केट समझ लेते हैं कि हमारे जानकार उसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आज मोमेंटम लौटा है मिड कैप्स नहीं, निफ्टी बैंक में। रुचित बताइए, कोई खास लेवल जो आप वॉच कर रहे हैं निफ्टी बैंक के लिए? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अच्छा, निफ्टी बैंक इंडेक्स ने आज जो मोमेंटम दिया है वो देख के लग रहा है कि अपमूव का रिजम्पशन है, जो हमने पिछले हफ्ते भी मिड ऑफ द वीक में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तेजी देखी थी, उसके कारण थी। सो आई थिंक ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 52,250 के आसपास इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा, जहां तक एक मूव हम देख सकते हैं। बट अगर हम शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे प्रीवियस करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स लगाए तो 54,200 तक के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो इंट्राडे 52,250 और नियर टर्म में 52,400 के आसपास, सॉरी 54,200, आई थिंक ये लेवल्स इंडेक्स पे आ सकते हैं। ओके, 54,000 की तरफ बढ़ता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दे सकता है, तो वहाँ पर क्लियरली कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी बैंक में यही रुझान रहा तो निफ्टी फिर किस पड़ाव, किस रुझान में आएगा? अमित, आपकी क्या अप्रोच रहेगी, या फिर आप प्रेफर करेंगे सीधा निफ्टी बैंक में ही ट्रेड रखना? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। डेफिनेटली, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेक्स। कोई भी डिप आए तो वहां पे अगर पोजीशन बनाए तो आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आएगी। इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब इसके 3 कंस्टिट्यूएंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं। HDFC बैंक पहले से ही अच्छा कर रहा था, नाउ वी आर सीइंग पार्टिसिपेशन। कल हमने ICICI बैंक का देखा, आज हम एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ यहीं बनी हुई है। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी ट्रेड किया जा सकता है, और बैंक निफ्टी में भी अगर किसी ने पोजीशन बनानी है तो एक 52,150 का स्पॉट में इसका प्राइस है। लगभग 51,900 के स्टॉप के साथ बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 52,500, बट पोजिशनली आल्सो निफ्टी बैंक इज लुकिंग बेटर। ओके, तो निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर है। हरीश, इस बीच मिड कैप्स की जो स्थिति उभर कर आ रही है, ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली, क्या दिग्गज प्रेफर करेंगे आज जो वर्सेस मिड कैप ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मार्केट में थोड़ा बहुत मिक्स रुझान है, और जहाँ तक देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी थोड़ा बहुत तेजी बने हुए हैं, और लार्ज कैप में भी तेजी है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब मिक्स रुझान है अभी। ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है कि ओनली लार्ज कैप चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान देना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस रखें आप, ये फिलहाल आपके लिए क्लियर कट राय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स की, और फिर आएंगे कि आज के नए ट्रेड्स क्या हैं। तो पहले तो कल के टॉप परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए। सुंदरम फास्टनर्स करीब 2.2% के रिटर्न्स कमा कर गया। रुचित केले, बेयर क्रॉप 4.5% की कमाई करके गया है। अमित केले और लगभग 1.7% के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हरीश के लिए खजारिया सेरेमिक्स में। तो ये कल के टॉप परफॉर्मर्स थे। आज की रणनीति फिर क्या रहेगी, आज नया ट्रेड क्या रहेगा? पहले तो लेकर आते हैं हरीश का पोर्टफोलियो आपके लिए स्क्रीन पर। ताज़ा हाल इस पोर्टफोलियो का आपकी स्क्रीन पर पेश हो रहा है, और आज देखिएगा इन्होंने प्रॉफिट बुक किया खजारिया में, लेकिन भारत डायनामिक्स और MMTC के ट्रेड को होल्ड करे। तो हरीश वैसे जोड़ पाएंगे फिर एक ट्रेड। बताइए हरीश, क्या है वो ट्रेड?
हर्षदा जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा गोदरेज इंडस्ट्रीज में बाय करने की राय है। और अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्लियर फॉर्मेशन बना हुआ और आज ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। और टारगेट रहेगा 940 का और स्टॉप लॉस 810 का। ओके, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज पर एक बाय की अपॉर्चुनिटी आपके लिए 810 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाकर चले। स्टॉक मोमेंटम है करीब 3.5% तक के गेंस, लेकिन 940 तक बढ़ सकता है काउंटर जब ये तेजी में आ ही गया है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, ये है हरीश की राय। रुचित का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं। रुचित ने दरअसल जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए उसमें से एक तो आउट परफॉर्मर जो रहा वो हमने आपको बताया, लेकिन देखिए MRPL को होल्ड कर रहे हैं, एफिल इंडिया को होल्ड कर रहे हैं। बजाज होल्डिंग्स में कल इन्होंने एग्जिट किया। सुंदरम फास्टनर्स में जहां पर 2% के रिटर्न्स बने थे वहां पर प्रॉफिट बुक हुआ है। तो MRPL और एफिल आपके पास है, रही जगह एक नए ट्रेड की, क्या रहेगा वो? शिपिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं, तो जिसमें से हमें लग रहा है कि आज एक मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है। तो मजगांव डॉक करंटली 4045 के आसपास ट्रेड कर रहा है 4045 पे, तो यहाँ पे मजगांव डॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3940 के नीचे के स्टॉप लॉस की सलाह है और 4250 के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मजगांव डॉक वाला ट्रेड। और कल मजगांव में खबर थी कि ये दरअसल 35,000 करोड़ का ऑर्डर बैक कर सकते हैं। इनको लगभग 6 और सबमरीन्स बनाने की का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए से मिल सकता है। और स्टॉक मोमेंटम पकड़ रहा था। आज 4250 का टारगेट आया है, 3940 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए, ये हो गई बात रुचित के ट्रेड्स की। अब लेकर आते हैं अमित का ट्रेड। और अमित के ट्रेड्स में आप गौर करिएगा, पॉलीकैब होल्ड कर रहे हैं ये, लेकिन बाकी दूसरे ट्रेड्स में इन्होंने एग्जिट किया है या फिर प्रॉफिट बुक किया। इनफैक्ट एग्जिट 2 में हुआ है, बिरला सॉफ्ट BML। प्रॉफिट इन्होंने बांधा बेयर क्रॉप और अशोक लेलैंड में। अमित, आज का नया ट्रेड? जी मैम, आज का नया ट्रेड रहेगा कोचिन शिपयार्ड। लगभग 2210 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड में हम एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड हाई लोज देख रहे हैं। 3-4 दिनों से इसमें हमने स्टॉक में एक पुल बैक देखा था जिसमें 10 MA पे रेस्ट लिया और मुझे लगता है इज रेडी फॉर एन अप ट्रेंड वंस अगेन। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 2120 का और टारगेट्स रहेंगे 2400 के। 2400 के लिए तेजी और 2120 का स्टॉप लॉस कोची शिपयार्ड। अच्छा, आप तीनों ने एक चीज़ पता नहीं नोटिस की है या नहीं, लेकिन तीनों के पोर्टफोलियो में एक एक डिफेंस कंपनी है और वो डिफेंस कंपनियां हैं जो लार्जली नेवी के लिए काम करती हैं। एक तो भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक और कोची शिपयार्ड। ये बस इत्तेफाक से 3 ट्रेड्स आए हैं। अच्छा, बाय द वे अमित, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं तो आप कुछ ढूंढिएगा। ऑफ कोर्स आगे हम बात करेंगे कि क्या नया ट्रेड आया है या फिर ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है, लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं। और आज फोकस में मैपमाई इंडिया है। ये स्टॉक पिछले पूरे हफ्ते काफ़ी जोश में था। 23% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने कमाए। एक कारण ये था कि गोल्डमैन सैक्स ने शेयर पर 2300 का टारगेट दिया। उसके बाद तगड़ा मोमेंटम, स्टॉक आज फिलहाल 2437 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की ताज़ा खबर यह है कि कंपनी ने क्लैरिटी एक्स नाम से एक सब्सिडरी का गठन किया है और यहाँ पर AI रिलेटेड काम कंपनी करती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ कंपनी के को-फाउंडर और CMD राकेश वर्मा जुड़ गए। वर्मा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। मैं सबसे पहले ये क्लैरिटी एक्स पर आपसे बातचीत करना चाहूँगी। क्या इरादा है कंपनी का, किस तरह के प्रोडक्ट्स इस समय आप डेवलप करने की पहल करने वाले हैं इसके जरिए? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको आपके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पहला एक करेक्शन कर दूं, क्लैरिटी एक्स मैपमाई इंडिया का सब्सिडियरी नहीं है। क्लैरिटी एक्स एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो मैंने अलॉन्ग विद 2 अदर को-फाउंडर्स के साथ स्टार्ट किया है। ओके। क्लैरिटी एक्स और मैपमाई इंडिया के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। ओके। यही इसकी खासियत है, जिसके चलते क्लैरिटी एक्स जो बेसिकली AI ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स बिजनेस में आई है और मैपमाई इंडिया हैज बीन इन द पास्ट रादर 20 साल से इन्वॉल्व रही है डेटा एनालिटिक्स में। लेकिन क्लैरिटी एक्स इसलिए अलग से किया गया है कंपनी, जिससे कि ये बड़ा अच्छे से फोकस्ड रहे
ऑन द बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एरिया में, जो और आज की जो टेक्नोलॉजी है एआई, वो उसको लेते हुए मैं कहता हूं कि एचआई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, व्हिच इज नथिंग बट कंसल्टिंग। जी सो इट्स अ डेटा एनालिटिक्स एआई ड्रिवन विद अ कंसल्टिंग सर्विसेज। ओके, तो मैपमा इंडिया के लिए क्लैरिटी एक्स कितना काम कर रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं? सी मैपमा इंडिया एज ए जियोस्पेशियल मैप डेटा प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी विद डीप टेक है। अब इसके साथ जो काम हो रहा है, मैपमा इंडिया अपना ऑफरिंग्स और ज्यादा बढ़ा रहा है। लास्ट 3 महीने में जब से ये कंपनी फॉर्म हुई है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं एआई का फोकस हो गया है इस कंपनी के अंदर, और कंसल्टिंग सर्विसेज दे पा रही है। तो मैपमा इंडिया का बिजनेस इसी के चलते बहुत कुछ ग्रो करना शुरू कर दिया है। प्राइमरीली एंटरप्राइज ऑफरिंग्स रहेंगी, राइट राकेश जी? कि आपका कोई एंटरप्राइज क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक मांग चाहता है अपने यूज केस एप्लीकेशन में, वो क्लैरिटी एक्स डिलीवर करके देगा, वो क्लैरिटी एक्स के जरिए डिलीवर करेगा मैपमा इंडिया, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस राइट? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल अब सही बता दी। ओके, अच्छा सर, आपका स्टॉक पिछले हफ्ते काफी जोश में था, आपने भी नोटिस किया होगा। 2 दिन सर्किट्स लगे हैं क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि आपका आउटलुक बहुत ही मजबूत है। अब गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि आसानी से आप लोग 28% CAGR ग्रोथ हासिल करेंगे। इनफैक्ट उनके मार्जिन आउटलुक पर मैं पहले आपकी राय चाहूंगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि कंपनी 38 से 40% की रेंज में मार्जिन एंजॉय करती दिखाई देगी। ये अगर मुझे एक अंदाजा दे सके, ये कब तक हासिल होगा और क्या ड्राइव करने वाला है इस पर्टिकुलर मार्जिन ग्रोथ को? अगर आप पिछले 3 साल का देख लें तो हमारा मार्जिन 40% प्लस रहा है। आई मीन इबिटा की बात मैं कर रहा हूँ, 3 साल से रहा है। तो हमने लास्ट इन्वेस्टर मीटिंग 1 साल पहले जब हुई थी, हमने बहुत क्लियरली कहा था कि हमारा ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं, वो हम 2027-28 तक 1000 करोड़ पहुंचा देंगे। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसके साथ हम, और हिस्टोरिकली भी हमारा 38% केगर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ का, तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस है। उसी में क्लैरिटी एक्स भी जुड़ गया, उसके चलते भी एक रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल मिल गया है। और जहां तक हमारे इबिटा की बात है जो आप पूछना चाह रही हैं, देखिए उसमें भी हमारा 40% प्लस रहा है। तो हम जब ग्रोथ करते हैं तो हम प्रॉफिट का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। हमने बिजनेस जब शुरू किया, शुरू से ही इस चीज पर ख्याल रखा है। फेयर इनफ सर, लेकिन कौन सा बिजनेस ड्राइव करेगा? स्पेशली आईओटी लेड ग्रोथ कितनी आएगी, मैप बिजनेस वाली ग्रोथ कितनी रहेगी, अगर उसका हमें ब्रेकडाउन दे सके? अगर मैप साइड का अभी तक हिस्टोरिकली FY24 तक देखें तो हमारा इबिटा उसमें तो 55% के करीब है। आईओटी जो है वो लास्ट 2 साल में जब से हमने इसको ग्रो कराना शुरू कर दिया, तब से आज आईओटी ग्रोथ लास्ट 2 इयर्स में इबिटा 18% के करीब पहुंच गया है लास्ट क्वार्टर में। नाउ आईओटी बिजनेस को कितना ग्रो कराएं हम, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है हार्डवेयर का, लेकिन फायदा बहुत होता है जब उसका हमारा सब्सक्रिप्शन और SaaS रेवेन्यू आने लगता है। तो ऑलरेडी हम 2 साल में देख लिए कि SaaS रेवेन्यू हमें अच्छे से इस स्थिति पर पहुंचा दिया है। फ्यूचर में भी हम जब आईओटी बिजनेस का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत सचमुच बहुत है, हम उसको कैलिब्रेट करेंगे जिससे कि ग्रोथ भी उसका एंजॉय करें और प्रॉफिटेबिलिटी को भी एक ओवरऑल मैप लेट में अगर 55% है और अगर आईओटी में 18 भी था, लास्ट क्वार्टर 12 था, सॉरी 18 नहीं 12 था, तो हम इस दोनों के को अगर कैलिब्रेट कर दें जिससे कि हम अगर 40% लास्ट 3 साल से रखे हैं तो हम उसके आसपास ही रहें।
ओके सर, मोबिलिटी बिजनेस में लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, क्योंकि आपने Hyundai किया के साथ एक करार किया था, एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आपने कहा था कि इस साल के सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो बिजनेस रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा. इज वर्क गोइंग एज पर दैट टाइमलाइन? बिल्कुल, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ. हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि सेकंड क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का जो जुलाई 1 से स्टार्ट होगा, हमारा रेवेन्यू Hyundai किया के सारी गाड़ियों में जब आने लगेगा, एन-केस सॉल्यूशन जिसमें नेविगेशन भी है, कनेक्टेड सर्विसेज भी है, उसका हमें फायदा दिखना शुरू हो जाएगा. ओके इस तरह के कोई और ऑर्डर विन्स आपके खेमे में आ रहे हैं क्या, और टोटल ऑर्डर बुक फिर आपकी एट द एंड ऑफ Q1 कहां पर रहेगी? देखिए, हम ऑर्डर बुक तो 1300 समथिंग 1400 के बीच में हमारा ओपन ऑर्डर बुक रहा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं. और हम इस ऑर्डर बुकिंग जो होती है ड्यूरिंग द ईयर, हम साल के अंत में ही एक साथ बताते हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं. लेकिन कोई अगर बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर जैसे किया का, Hyundai का आ गया, उस तरह का कोई होगा तो जरूर ड्यूरिंग द ईयर हम डिस्क्लोज कर देंगे. ओके आपके मैं सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर एक आउटलुक चाहूंगी, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की कि FY23 में ये सब 30% था, FY24 में 40% के बियॉन्ड गया है. तो FY25 का नंबर क्या कोई बॉल पार्क टारगेट है आप लोगों का? आप एक तरफ से देख लीजिए IoT बिजनेस का, जितना ही हमारा IoT बिजनेस ग्रो करेगा, सब्सक्रिप्शन उसी हिसाब से परसेंटेज बढ़ता जाएगा. और प्लस ये जो कनेक्टेड सर्विसेज का भी जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो भी एक ऐड करेगा. तो अगर आप आउटलुक कह रही हैं तो बेहतर ही होगा पहले से. ये दैट्स द बेस्ट वे आई कैन गिव माय गाइडेंस. एंड फाइनली राकेश जी, ये जो मैपल्स अब का कुछ अंदाजा आपके पास है कि कितना डेली एक्टिव यूजर है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर? देखिए, लास्ट 6 मंथ्स में इसकी कहानी हुई है, जब हम इस पर बहुत जोर शोर से फोकस कर गए. तो 6 महीने में आज की तारीख में जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 22 मिलियन, जो कि 2.2 करोड़ आप कह सकते हैं, इसके डाउनलोड होके एक्टिव यूजर्स आ गए हैं. और ये हर महीने और रादर एवरी डे ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है. आपको हंसते हुए एक चीज बताऊं, मेरे पास एक कॉल आया इंडस्ट्री से, और उनके फादर जो हम 78 इयर्स ओल्ड है, अपने बेटे को कहा, जो 50-55 के होंगे, कि तू ये गूगल यूज करता है, मैपल्स को यूज कर और देख कितना फायदा है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंने उनको कहा कि आप ट्विटर पे डाल दो. जरूर राकेश जी, आई एम होपिंग कि बहुत सारे लोग आपका मैपल्स का एप्लीकेशन यूज करें. जब इंटीग्रेटेड गाड़ी में आता है तो उसका इस्तेमाल हमने किया हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स गूगल मैप्स को एक बड़ी टक्कर देने की पूरी यहाँ पर काबिलियत इस प्रोडक्ट की है, और दे भी रहा है. गुड लक टू यू सर फॉर FY25. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. स्टॉक पिछले हफ्ते फोकस में था, और आज भी आप देखिएगा मैपमा इंडिया करीब 2 से 2.5% तक के गेन्स. अपने गाइडेंस को कंपनी ने इंटैक्ट रखा है, और इनफैक्ट IoT बिजनेस में और ग्रोथ की यहाँ पर उम्मीद जरूर जता रहे हैं अपने बाकी बिजनेस के साथ भी. चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं अमित एक नया ट्रेड जोड़ते हैं या नहीं. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. खिलाड़ी नंबर 1, और इस बीच अमित ने दरअसल एक नया ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है, उसकी बात कर लेते हैं. अमित, कोची शिपयार्ड पॉलीकैब आपके पोर्टफोलियो में है. अगला ट्रेड? जी मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा. यहाँ पे एक काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है. अगर ये आज के सत्र में सस्टेन करता है तो 1300 तक के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, तो इसे 1247 में बाय करें. स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का, और टारगेट्स रहेंगे 1300 के. एक्सिस बैंक नया आया, और हरीश और रुचित भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करे. हरीश, क्या कर रहे हैं आप? हर्षदा जी, मैं जस्ट अभी MMTC को एग्जिट करवाया. मैं नया कॉल जोड़ना चाहता हूँ करंट लेवल्स पे. बताइए. मेरा नया ट्रेड रहेगा बोरोसिल रिन्यूएबल. बाय करने की राय है करंट लेवल्स पे. इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो टेक्निकली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना है, और लगातार 2 दिन से वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है, और ऊपर का टारगेट 570 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और 500 का स्टॉप लॉस. टारगेट क्या रहेगा? 570.
570 का टारगेट और 500 का स्टॉप लॉस। ये बोरोसिल रिन्यूएबल अभी अभी जोड़ रहे हैं। रुचित, आपका क्या प्लान है? फिलहाल तो जस्ट मैंने एफएल में एग्जिट करने की सलाह दी है, क्योंकि जैसा ब्रेकआउट हमने कल के सेशन में देखा था वैसा फॉलो अप मूव ये स्टॉक में नहीं आ रहा है। नया ट्रेड अब फिलहाल कोई नहीं जोड़ रहा हूँ। सेकेंड हाफ में थोड़ी अगर ब्रॉडर मार्केट्स में स्टेबिलिटी रहती है तो फिर मैं नया ट्रेड जोड़ूंगा। ओके, तो अब नया ट्रेड नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन एफिल से एग्जिट कर रहे हैं रुचित। जो एक नई जगह है खाली, उसका ट्रेड बाद में आएगा। चलिए, जो जानकारों ने ट्रेड्स दिए हैं अब उसको फिर समेटना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन क्या रिटर्न्स इस समय कमा रहा है। तो अमित के ट्रेड्स पॉलीकैब कैरी किया, कोची शिपयार्ड इन्होंने जोड़ा 2400 का टारगेट, 2120 का स्टॉप लॉस है, और एक्सिस बैंक अभी अभी जोड़ा है 1300 का टारगेट, 1220 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। मैक्सिमम रिटर्न्स कोची शिपयार्ड 0.33% के जोड़कर दे रहा है। पॉलीकैब इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है नीचे आज। अब आइए आप रुचित के पोर्टफोलियो पर। तो MRPL है 234 का टारगेट, यहाँ पर 210 का स्टॉप लॉस, ये कैरी किया। नया ट्रेड आया मजगांव डॉक का, 4250 का टारगेट है, 3940 का स्टॉप लॉस। अभी इन्होंने एफिल एग्जिट किया तो वो जगह खाली हो गई है। मजगांव इनके लिए करीब 0.86% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। हरीश ने भी चेंज किया अपने पोर्टफोलियो में। एक तो गोदरेज इंडस्ट्रीज इन्होंने दिया, 940 का इनका टारगेट रहा है। आज वो इंडिविजुअल प्लेट्स दिखा दीजिएगा जो 940 का टारगेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज 810 का स्टॉप लॉस। MMTC एग्जिट किया, BDL के ट्रेड के साथ बने हुए हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल 570 के लिए नया ट्रेड जोड़ा है और 500 का ये टारगेट है। अब वैसे देखें तो इन सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिविजुअल रिटर्न्स की स्थिति कुछ देर में पता लगेगी। ओवरऑल रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है। चलिए, ये हरीश का पोर्टफोलियो एक नहीं, बोरोसिल रिन्यूएबल नहीं जोड़ा आपने डायरेक्टर साहब, इसमें बोरोसिल रिन्यूएबल आएगा। BDL और गोदरेज है, बोरोसिल रिन्यूएबल भी जोड़ के देखना चाहिए इस पोर्टफोलियो को। अब ओवरऑल आई थिंक वो टाइम लगेगा जब तक वो सॉफ्टवेयर ऑन एयर रिफ्लेक्ट करेगा। रिटर्न्स की ओवरऑल पोजीशनिंग कैसी बनती दिखाई दे रही है वो आपके सामने है। अब अमित आगे चल रहे हैं 2.88% के रिटर्न्स के साथ। रुचित और हरीश करीब -1.5% के आसपास हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। जो भी बदलाव होगा, एक ट्रेड नया रुचित देंगे, उस पर भी नजरें रहेंगी। 1 बजे मिड कैप मंत्र जब लेकर आएंगे ताज़ा अपडेट आपको मिलेगा खिलाड़ी नंबर 1 का भी। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।